नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। स्वागत है आपका मेरी जेब मेरा हक में। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में बड़ी संख्या में इन दिनों ठग सक्रिय हैं। ये ठग रोज नए ठगी के तरीके इजाद कर रहे हैं। ऐसे में यह क्या हम भी नहीं समझ पाते और शिकार हो जाते हैं ठगी का। अगर आपको ऑनलाइन ठगी से बचना है तो सावधान रहना ही होगा। सावधानी हटी और आपकी गाढ़ी कमाई पर पड़ जाएगा टाका। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में ठगों की पूरी जमात बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। ठग रोजाना नए नए तरीके इजाद कर आपको फंसाने का जाल बुन रहे हैं, जैसे कि लॉटरी ठगी। इस तरह के ठगी में ठग आपको ईमेल या फोन पर मैसेज या कॉल करता है और कहता है कि आपको इतने रुपयों की लॉटरी लगी है। इसके लिए आपको खाते से संबंधित जानकारी देनी होगी। आपसे नगद पैसे भी मांगे जाते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग में भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह की ठगी में यूजर के पास ईमेल आता है और कहा जाता है कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, इसलिए आप तुरंत इस लिंक पर क्लिक कर पासवर्ड बदलिए। असल में ये लिंक फिशिंग हैकिंग का होता है, जिससे यूजर के बैंक से जुड़े आईडी पासवर्ड हैक हो जाते हैं और यूजर के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इंटरनेट के जरिए भी लोगों को जमकर चूना लगाया जाता है। ठग ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं और आप तक खरीदी गई वस्तु नहीं पहुंचती। असल में ये ऐसी साइट्स होती हैं जो हैकर्स बनाते हैं। ये लोग क्रेडिट कार्ड का डाटा चुराते हैं, इसे या तो बेच देते हैं या खुद पैसे चुराते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप थोड़ी सावधानी बरत कर ठगी से बच सकते हैं। इसके लिए उन्हीं साइट से शॉपिंग करनी चाहिए जो रेपुटेटेड हो और पूरी तरह सिक्योर हो। किसी भी साइट से शॉपिंग करते समय उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए। उस पर दिए गए नंबरों पर बात भी करनी चाहिए। जब भी आप किसी साइट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ध्यान रखें कि ये वही साइट है या बैंक के किसी फेक पेज पर है। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बैंक से रिलेटेड ईमेल आता है जिसमें आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाती है या पासवर्ड देने के लिए कहा जाता है तो तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई लॉटरी से रिलेटेड मेल आता है या फोन आता है तो उसे अवॉइड करें। किसी भी तरह की बैंक से रिलेटेड डिटेल अपनी ईमेल या फोन में ना रखें। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो मोबाइल और कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम रखें। जब भी फ़ोन का यूज़ ना हो उसे लॉक करें। ये वो सावधानियां हैं जो आपको ठगों से बचा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो ये वो सावधानियां हैं जो कि ठगी से बचा सकती हैं। बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आप भी जागरूक बने। आपके पास भी उपभोक्ता फोरम से जुड़े कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है mjmh@ibc24.in। इस मेल आईडी पर आप अपनी शिकायत मेल कर सकते हैं या कोई सवाल आपके पास हो तो मेल करिए। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं 0771 400 8777। कॉल करें और जो भी उपभोक्ता फोरम से जुड़े सवाल आपके पास हैं ज़रूर करें। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ आज अधिवक्ता विनोद प्रधान जी हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। विनोद जी, हमने जैसे अभी दिखाया इंटरनेट का ज़माना है और बहुत ज़्यादा शॉपिंग ऑनलाइन यहाँ पर हो रही है। बहुत सावधानी लोग रखते हैं, फिर भी अगर समझ में नहीं आई ठगी का शिकार हो गए जी, तो क्या कुछ उनके पास एविडेंस होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके ज़रिए वो न्याय पा सकते हैं? सबसे पहले तो जिस बैंक से आप पेमेंट करते हैं तो उस बैंक के स्टेटमेंट में आ जाता है कि आपने किस अकाउंट से किस अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया, तो उसकी आपके पासबुक में ही प्रिंट आउट आ जाती है। दूसरा, उस वेबसाइट का नाम आपके पास रहता ही है। इसके अलावा जो भी ईमेल आप करते हैं और जो भी उसमें चीज़ें लिखी रहती हैं उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और इन सब को लेकर के आप फोरम में शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ दर्शक एक आ गए हैं, रतलाम से हैं, राहुल हैं। राहुल जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए। जी सर, मैं गंगोत्री फाइनेंस में काम करता था। हाँ जी, बोलिए। तो वहाँ से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे साथ ठगी हुई है। किस प्रकार की ठगी हुई? जी, मेरे से पैसे लिए गए हैं लोन के नाम पर और कंपनी कहती है कि लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई लोन देने के पहले आपसे पैसे नहीं लेगा और लोन देने के पहले आपसे पैसे तभी लिए जाते हैं जब आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी कोई सर्च करनी है। तो इसके अलावा लोन देने के नाम पे कोई पैसे नहीं ले सकता। इसके लिए आप अपने निकटतम थाना क्षेत्र में भी शिकायत कर सकते हैं और अगर वो कंपनी जिंदा है, चालू है, लाइव है तो आप कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
बिल्कुल। चलिए, कंज्यूमर फोरम में भी इस मामले में यहाँ पर जाया जा सकता है। उसके अलावा इंश्योरेंस के अलावा हम मोटर व्हीकल की भी बात अक्सर शिकायत सुनते हैं कि लोगों को यह दिक्कतें होती हैं, या तो बीच में पैसे जो करवाते हैं एजेंट या कंपनियां ज़्यादा ले लेती हैं, या सही समय पे नहीं करती जब उनको ज़रूरत होती है। ऐसे में भी क्या फोरम में जाया जा सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक सावधानी आप रखेंगे कि जब भी आप गाड़ी की पेमेंट्स करते हैं तो आप अकाउंट पे ही चेक से करेंगे, तो उसमें दोनों तरफ रिकॉर्ड हो जाता है, बैंक के खातों में भी और आपके जो जिस कंपनी ने उस पैसे को लिया है उसके खाते में भी रिकॉर्ड आ जाता है, तो उसमें कोई ठगी की चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई आदमी कैश पैसा मांगना चाहता है कंपनी का एजेंट बन के, तो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो इनको ये सावधानियां यहाँ पर रखी जाएं तो इन तमाम दिक्कतों से बचा जा सकता है। दर्शकों से अपील है, आप भी जागरूक बने। आपके पास भी उपभोक्ता फोरम से जुड़े जो भी सवाल हो हमें ज़रूर कॉल करें, और हमारे पास एक्सपर्ट के तौर पे विनोद प्रधान जी मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।